नैमिषारण्य में व्यासपीठ पर विराजमान श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषि। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयाः। प्यारे श्रोताओं, व्यासपीठ पर बैठे हुए श्री सूत जी महाराज और सुनने के लिए श्रोता है शौनकादि ऋषि। शौनक कहते हैं हे सूत प्रभु, श्रोताओं में शौनक जी महाराज बड़ा ज्ञानी है और शौनक जी महाराज ने केवल एक ही प्रश्न किया है और उनके एक प्रश्न करने से सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। शौनक कहते हैं हे सूत प्रभु, दया करो हम दीनों पर, हरि सुधा कथा रस बरसाओ, विनती है हे करुणा सागर। देखो प्यारे श्रोताओं, सुनने वाले की भाव क्या है, अर्थात कथा में जब आप जाओ तो कैसे जाना चाहिए? दीनहीन होकर के विनम्र भाव से कथा श्रवण करना चाहिए। शौनक जी ने यही प्रश्न किया है गुरुदेव, दया करो हम दीनों पर, और इच्छा क्या है? हरि सुधा कथा रस बरसाओ, विनती है करुणा सागर। आओ क्या होनी चाहिए? हम आप बैठते हैं तो घर की चर्चा होती है, क्यों लगता है? कोई कहता है कि परिवार तेरा कितना है, ये चर्चा होगी ना आपके हमारी। कोई कहता है कि परिवार तेरा कितना है, कोई कहता है कि धन माल तेरा कितना है, कोई कहता है कि व्यापार तेरा कितना है, कोई ये नहीं कहता कि प्रभु से प्यार तेरा कितना है। पर यहां कौन शौनक जी महाराज सूत जी से पूछ रहे हैं, गुरुदेव हमारे मन में एक शंका, एक ही शंका, दूसरी शंका नहीं। सूत जी ने कहा क्या? वो कौन जतन है हे स्वामी? गुरुदेव, ये मनुष्य तन जो है ना बड़ा दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। गुरुदेव ऐसा कहा गया है, बड़े भाग्य से मिलता है। तो हमारी एक ही इच्छा है गुरुदेव, वो कौन जतन है हे स्वामी, वैराग्य ज्ञान भक्ति पावे, पापी वो पावन होकर मर कर प्रभु के द्वारे जाए। बोले गुरुदेव, वो कौन सा यतन है, कौन सा जतन है जिनसे क्या? बोले जीव की मुक्ति होता है, जीव की मुक्ति होता है, गति नहीं। गति तो मरण और जन्म की गति कहा गया है, लेकिन मुक्ति की बात नहीं, मोक्ष की बात कर रहे हैं। गुरुदेव कलिकाल है, यह घोर महा कलिकाल प्रभु। हे गुरुदेव, यह घोर महा कलिकाल प्रभु, दुनिया में रोग जमाया है, भव पार यहाँ कैसे होगा? हे गुरुदेव, भव पार यहाँ कैसे होगा? सारी जग को भरमाया है, भव पार यहाँ कैसे होगा? भव पार यहाँ कैसे होगा?
जग को घर सारी जग को सारा जगत जो है कलिमल से ग्रसे हुए हैं। कहे गुरुदेव हमें इस बहुत सागर से पार कराने के लिए कोई नैया कोई उपाय बताओ। शुद्ध जी महाराज कहे ऐसा बताऊं, हे शौनक जी, आप लोगों के पावन प्रेम को देख करके मैं प्रभावित हुआ, क्योंकि संसार के भय नाशक आनंद का प्रकाशक जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को गंगा के पावन पर श्रवण करवाया था, वही ज्ञान गंगा ऐ श्रोताओं मैं आपके ऊपर प्रवाहित करने जा रहा हूं। इसलिए हे श्रोताओं, आप लोग एकाग्र चित्त होकर के, एक चित्त होकर के कथा का श्रवण करिए। ये भागवत की कथा है और भागवत की कथा अनेकों जन्मों के पुण्य संचित होने पर सुनने को मिलता है। ऐसे नहीं मिलता, अनेक जन्म के पुण्य का जब संचय होता है प्यारे श्रोताओं, तब कथा सुनने को मिलता है, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। नहीं तो लोगों को देखना क्या हो रहा है, बोले जायसवाल परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। अच्छा, आज शुरू हुआ, कल जाएंगे। नहीं, आज तो प्रथम दिन है ना, कल जाएंगे। अरे आज तो दूसरा दिवस हुआ है ना, कल जाएंगे हम। जिनके भाग्य में नहीं होता वो पहुंच, इसलिए कहा गया है भाग्य देन बहु जन्मम समार्जित शत संगम। बहुत जन्म के पुण्य का उदय होता है कि ये सत्संग मिलता है। और वास्तव में सत्संग का अर्थ क्या है ज्ञान श्रोताओं? सत्संग किसको कहते हैं? रतिन जी, सत्संग किसको कहा गया है? जहां चार यार मिल जाए वहां वो सत्संग नहीं है। सत मतलब होता है परमात्मा, सत मतलब होता है परमात्मा, ईश्वर भगवान, और उनके समीप में रहना, उनके साथ रहना, यही है सत्संग। प्रमाण जी, सत्य क्यों कहा मैंने? क्योंकि भगवान क्या है? सत्यम शिवम, और भगवान ही सत्य है। और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक पहला सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, यही है भाई, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद और आनंद, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। सत का अर्थ होता है प्रकट, चित्त का अर्थ होता है मौन, और आनंद का अर्थ होता है अप्रगट, जो दिखता नहीं है। सत मतलब आप एक दूसरे को देख रहे हैं, सत है मौन शांत जैसे भगवान का विग्रह। और आनंद दिखने वाला नहीं है। आप कहते हो ना कभी कभी आनंद दिखाने का होता है, तो मेरे हृदय में कितना आनंद है, मैं आपको दिखा देता। इसलिए भगवान को कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय। तीन प्रकार का ताप होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। इन तीनों तापों का निवारण करने वाला कौन है? भगवान कन्हैया है, भगवान कृष्ण है। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है जगत गुरु है। गीता उठाओ, ध्यान में पढ़ो क्या लिखा है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर्यमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण जगत गुरु है, भगवान कन्हैया जगत गुरु है। और श्रीमद् भागवत जो है भगवान का साक्षात स्वरूप है। जब भगवान कन्हैया इस धरा को त्यागे तो भगवान अपनी सारी शक्ति को, अपनी सारी तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। ऐसा व्यास जी ने दशम स्कंद में वर्णन किया है श्रीमद् भागवत के। इसलिए भागवत क्या है? भगवान है। भगवान कहते हैं, बाकी को पुराण कहते हैं, लेकिन भागवत को
भागवत भगवान आरती गाते हैं, भागवत भगवान की है, पापियों को तारने वाली है। धन्यम भागवती भारता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की कथा प्यारे श्रोताओं, जो किससे मुक्ति देता है? प्रेत पीड़ा विनाशनी। बाकी वेद पुराण तो जीते जी को मुक्ति देता है, लेकिन भागवत पुराण मरे हुए को मुक्ति देता है। जिनके लिए स्वर्ग क्या नरक में जगह नहीं है, वही कहा जाता है प्रेत योनि, और प्रेत योनि से मुक्ति देने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण। आप भागवत कथा सुनने बैठे प्यारे श्रोताओं, भागवत का अर्थ समझिए। पहले भागवत सुनते हो लतेल भाई? सब सुनते हैं भागवत? भागवत का मूल अर्थ क्या है? भागवत कितने शब्दों से बना है? उठाओ, कितने शब्द हैं? भागवत 4 शब्द हैं। पहला शब्द है भा। भा का अर्थ समझिए। भा भाति सर्व वेदेषु, सभी वेदों का सार। रस, रसानाम रसात्मक, रसों का भंडार है इसमें। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 108 उपनिषद। इन सारों का सार है। जैसे दूध का सार क्या है? मठा। दूध का सार क्या है? दूध का सार घृत है ना, दूध का सार घृत है। वैसे ही सारे पुराणों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण। भाभाति सर्व वेदेषु, सभी वेदों में सार है। क्या मिलता है? भा शब्द का प्रमाण रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या? भाव को भावयं नखयालस, भाव को भावयं, मिलेगा भाव को भावयं नखयालस, अमंगल होने वाला नहीं है। इसलिए भाभाति सर्व वेदेषु। दूसरा शब्द है ग। ग का अर्थ क्या है? गगर्ति जस्य द्वितीयः। भागवत का आश्रय लोगे तो गति मिलेगा। कैसे? गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। गिद्ध क्या खाने वाला है? आमिष भक्षण करने वाला। पर क्या हुआ उसका? गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन जही जाचत जोगी। वही गति मिला है जो याचकों को मिलता है, जो संतों को मिलता है, जो यतियों को मिलता है। गति मिलता है प्यारे श्रोताओं भागवत का श्रवण करने से। तीसरा शब्द है वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु। सभी शास्त्रों में उत्तम शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण। 3 ऐसे पुराण हैं जिसमें श्रीमद् लगा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् रामचरित मानस और श्रीमद् भगवत गीता। ये तीनों क्या हैं? बोले तीनों ग्रंथ जो है पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि भगवान राम और भगवान कृष्ण का अवतार जो है पूर्णावतार कहा गया है। कर भगवान के कितने अवतार? 24। लेकिन 24 में
22 अवतार जो है अंशा अवतार है और रामकृष्ण का अवतार पूर्ण अवतार कहा गया। वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्र में उत्तम शास्त्र है। इसलिए भूत भावन भगवान भोले बाबा क्या करते हैं, वर्णत विविध कथा इतिहास विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। भगवान शिव जी भी इस कथा को नहीं छोड़े, राम कथा को। तीसरा और चौथा शब्द है तत्त्वम परमं पदः, परम पद मिलता है भागवत का आश्रय। जो भागवत का आश्रय लेता है वो भगवान की गोद में बैठता है, भागवत भगवान की गोद में बिठाता है। जैसे गुरु जी महाराज भगवान की गोद में बैठा, प्रहलाद जी महाराज भगवान की गोद में बैठा। और तो और पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, जाति से क्या है, भीलनी है। क्या मिला उसे, ताहि देहु गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। देखो प्रमाण देखो प्यारे श्रोताओं, भगवान को स्वयं शबरी के आश्रम जाना पड़ा। ये है भागवत। भाभाति सर्ववेदेषु गगर्ति यशदृत्यः, वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परमं पदः। परम पद की प्राप्ति भागवत कथा से होती है। शुद्ध जी महाराज शौनक ऋषियों से कहे कि हे श्रोताओं, सुखदेव जी महाराज महाराज परीक्षित को गंगा के किनारे पावन तट पर कथा सुना रहे थे। कथा प्रारंभ हुआ, इधर कथा प्रारंभ हुआ, मृत्यु लोक गंगा के किनारे देवता जो है स्वर्गलोक छोड़ दिए, बताओ। और स्वर्गलोक छोड़ करके देवता पतित पावनी गंगा के पावन तट पर आए। आकर के क्या बोले, साथ में क्या लिया है, अमृत का घट। और अमृत का घट लेकर के देवता कहने लगे, गुरुदेव हे महाराज अर्जी यही आपसे, कर दया आप हम पर कीजिएगा। देवता कह रहे 33 कोटि देव अमृत का घट लेकर के कहे, गुरुदेव हे सुखदेव जी महाराज, ये अमृत का घट लेकर के आए हैं, ये अमृत जो है आप पान करा दीजिए। किसे? महाराज परीक्षित। और ये जो कथामृत है इसे आप ले चलिए कहां? देवलोक, अमरावती। और इस कथा का रसस्वादन हमें देवलोक में कराइए। शुद्ध जी महाराज ने कहा कि श्रोताओं, ये भागवत की कथा ऐसा अमृत है और राम कथा की महत्ता बहुत ही ऊंचा है। कोई संत ने आकर के कहा कि अमृत कहाँ है? किसी संत ने पूछा कि अमृत कहाँ है? अवधो विधो विधमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वैबुधा वदन्ति माहा। अपने अपने बुद्धि से सब कहने लगे कि अमृत जो है वासुकी ने पान किया है, अमृत जो है समुद्र में है, अमृत चंद्रमा में है। तो संत ने कहा अमृत वहां नहीं है, अमृत है कहां? सिंधु में होए तो अरे जलद हो न खारो हो तो। अमृत कहां से निकला है? समुद्र से ना। लेकिन समुद्र का जल कैसा है? खारा है कि मीठा है? मीठा है कि खारा है? खारा है ना। हालांकि अमृत जो है समुद्र से निकला है, फिर भी समुद्र का जल खारा है। सिंधु में होवे तो जलद हो न खारो होता, अरे चंद्रमा में होवे तो घट बड़ी बनी है। चंद्रमा ने पान किया लेकिन चंद्रमा घटता और बढ़ता है। बनिता धरा में होए तो पति की ही न मृत्यु होए, अरे विष नहीं होवे जो शेष रजधानी में। इस अमृत का पान वासुकी ने भी किया है, लेकिन वासुकी के मुख में क्या भरा हुआ है? विष, जहर। इसलिए हे श्रोताओं, अमृत है कहां?
महात्मा कहता है, मेरे सुजन जन मन में प्रतीत करो, अरे मेरे सुजन जन मन में प्रतीत करो, अमृत के बूंद झरत संतन के वाणी में। अमृत है कहाँ? बोले संतों की वाणी में, इसलिए चोरी करो। मैं कहता हूं काहे काहे संतों की वाणी का चोरी करो, किसी की धन और दौलत चोरी मत करो। करना ही है तो चित्त की चोरी करो। भगवान का नाम क्या है? चित्त चोर। भगवान केवल माखन चोर ही नहीं है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, भगवान कैसे हैं? ब्रज में प्रसिद्ध है, किसके लिए? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगनानाम चदुकूल चोरम, अनेक जनमार्जित पाप चोरम, चोरागर्गण्यम पुरुषम नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्थ चोरम, नवाम्बुज श्यामल कांति चोरम, अनेक जनमार्जित पाप चोरम, चोरागर्गण्यम पुरुषम नमामि। भगवान कन्हैया चित्त का भी चोरी करते हैं और पाप का भी चोरी करते हैं। इसलिए अमृत है कहां? बोले संतों की वाणी पर। सुखदेव जी महाराज दुविधा में पड़ गए। क्यों? वक्ता एक है और अधिकारी कितने हो गए? दो। एक तो सुखदेव जी महाराज के समीप में कौन बैठा है? महाराज परीक्षित विनय करते हुए, और दूसरे में देवता आ गए अमृत का घट लेकर के। और महाराज परीक्षित के पास एक नहीं दो दो अमृत हो गया, एक कथामृत और दूसरा देवताओं के द्वारा लगाया अमृत। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित से पूछे, राजन आपके पास दो अमृत है, कौन सा पान करोगे? कथामृत पान करोगे या आप जो है देवताओं के द्वारा लाए हुए अमृत का पान करोगे? महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके पूछे, गुरुदेव हे सुख स्वामी, ये देवता लाए हैं अमृत, इसकी विशेषता क्या है? इसका क्या लाभ? सुखदेव जी महाराज कहे, हे राजन सुनो, ये स्वर्ग का अमृत का पान करने से स्वर्ग का सुख मिलता है, परंतु स्वर्ग का सुख जो है दुख मिश्रित है। ऐ राजन, पुण्य का क्षय होता है, पाप का क्षय होने वाला नहीं है। लेकिन हे श्रोताओं, कथामृत का पान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य का संचय होता है। प्रेम सुर सच्चिदानंद भगवान की। गुरुदेव, मुझे आपके श्रीमुख से कथामृत पान करना है, मैं कथा सुनना चाहता हूं गुरुदेव, मुझे अमृत पान नहीं करना है। देवता निराश हो गए। क्या श्रोताओं, अधिकारी कौन बोला? महाराज परीक्षित। और धन्य महाराज परीक्षित। यदि महाराज परीक्षित कहीं अकेला अमृत पान कर लेता तो आज जगत कल्याण करने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथामृत की चर्चा नहीं होती, बैकुंठ चला जाता। इसलिए सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, और व्यास जी महाराज भागवत में लिखते हैं क्या? स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः। ये रस जो है न स्वर्ग में है, न सत्यलोक में, न कैलाश और न ही वैकुंठ में। इसलिए हे श्रोताओं, इसे भावुक होकर के पान कीजिए। कैसे? पीबतम भागवत रसमालयाम। भावुक होकर के पान करना चाहिए, क्योंकि इसमें रस ही रस है। प्यारे श्रोताओं, न तो छिलका है और न गुठली है। और रस में कितना आनंद आता है, चाहे गन्ने का रस हो, चाहे आम का रस हो, आनंद है। सुत जी महाराज ने शौनक ऋषियों से कहा, एकदा नारद योगी परानुग्रह कांच्या पर्यटम विपिधान मृत्युलोक मुपागता। एक बार नारद जी महाराज सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, भूलोक, स्वर्गलोक इनका त्याग करके मृत्युलोक में आया। और जैसे मृत्युलोक में आए तो नारद जी महाराज ने देखा मृत्युलोक में जगह जगह क्या हो रहा है। कलयुग की दुष्टता के कारण, कलिकाल के
दुष्टता के कारण कहीं भी सत्य नहीं, तप नहीं, शौच नहीं, दया नाम की कोई चीज नहीं। और आज कलयुग में देखेंगे न तो सत्य है, न तो तप है, और न ही दया नाम की कोई चीज है। केवल झूठ बोल करके उदर पोषण करने वाले ही जीव रह गए। मंदाह समुद्र मतयो मध्य भाग्या ममुप्रदाह। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 32 पर लिखा है। कलिकाल के मानव कैसे हैं? मंदाह समुद्र मलयो, मंद बुद्धि वाले, और वाक्य में देखो मंद बुद्धि हो गए, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त, सुनने को नहीं देखने को मिल रहे आज ना प्रमाण। साधु संत क्या हो गए हैं? पाखंड निरताः संतो विरक्त सरिप्रदाः। केवल पाखंड। तरुणी प्रभुतागे है श्यालको बुद्धिदायका। आज घरों में किसका राज है? स्त्रियों का राज है। मैं नहीं कहता, भागवती कथा कह रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 33 पर लिखा है, तरुणी प्रभुतागे है श्यालको बुद्धिदायका। और माताओं की बुद्धि से आज घर चलता है, सत्य भी वचन, इनके ही कारण घर चलता है आज। विनीत दास जी ने बड़ी सुंदर भाव लिखा है यहाँ पर, आगे के जमाने में दिमागदार मर्द हो तो। विनीत दास जी का कहना है भाई, तेरा नहीं। आगे के जमाने में दिमागदार मर्द होता, अब के जमाने में दिमागदार मेहरी। माताओं को कहते हैं आगे के जमाने में दिमागदार मर्द होता, अरे अब के जमाने में दिमागदार मेहरी। लुगरा कछे वो करो, हड़िया रंधे वो करो, लकड़ी भी नहीं वो करो, तब हो न ठहरी। कहता विनीत दास यह सीख राख मेरी, कलयुग की नारी की यही बात ठहरी। प्रेम से वृंदावन बिहारी की। इसलिए माताओं को एक नहीं रतेश भाई 4 उपाधि मिला है। आप कहते हो नहीं, 4 उपाधि मिला है ना, ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, भक्ति स्वरूपा मेरी माताएं। स्नेह वांस कर्तस निगाह। अब आप लखनऊ के थे का भक्ति स्वरूप ददा, ममता रूप ददा, मिला है क्या उपाधि? आप भागवत प्रमाण है कर तरुणा प्रभुतागे शालको बुद्धिदायका। घरों में स्त्रियों का राज होगा, और वास्तव में ही राज है, तभी घर चल रहा है, अन्यथा घर चलने वाला नहीं है। आपका कहीं चला ना तो पूरे लुटा करके आओगे, जितने कमाई है सब उधर ही। जय श्री राम। नारद जी ने कहा मेरा देश दुखी है। नारद जी को मिला कौन? नारद जी महाराज दुखी अवस्था में जा रहे थे, जाते जाते कहां पहुंच गया? बद्रिकाश्रम, विशाल क्षेत्र, और वहां सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। इनसे मुलाकात हुई और नारद जी से पूछा, नारद जी महाराज कुतश्चिंता तो आप तो भगवान के दास, हरि के दास, उदास किम कारण? तो नारद जी महाराज कहते हैं, हे सनत जी, क्या कहूं, आज मेरा देश जो है दुखी है। सत्य, तप, दया, दान नहीं रहे दुनिया में। मनुष्य बोलता कुछ है और उनके मन में कुछ और ही होता है। और कुछ क्या कहूं, उधरम मरादीनो जीवा। जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए हैं। समाज में किसी को सुख और शांति नहीं है। नारद जी ने कहा, मैंने अनेकों स्थलों का परिभ्रमण किया,
पर मुझे शांति नहीं मिला। और आज किसी के मन में शांति नहीं है। बताओ, कोई कहता है कि मेरा मन शांत है, किसी का मन शांत नहीं है। कारण, किम कारण जानो, किस कारण से हम दुखी हैं, किस कारण से हमारा परिवार सुखी नहीं है, क्या कारण है ढूंढो। नारद जी कहते हैं आज सारा देश दुखी क्यों है। नारद जी के कई कारण बताए हैं। पहला कारण बताया है, धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बनोगे प्यारे श्रोताओं, तब तक के देश, नगर, गांव, समाज सुखी नहीं हो सकता। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी होने वाला नहीं है। जगत में अब धर्म कहां है प्यारे श्रोताओं, धर्म रहा ही कहां। सब अपने अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो गए हैं, जबकि धर्म को धारण करना चाहिए। पुराणों में लिखा है धर्म इति धारेत, धर्म को धारण करो। और अपने धर्म से हम विमुख हो गए हैं। लोग कहते मैं तो अपना धर्म कर रहा हूं महाराज, बाल बच्चों का भरण पोषण कर रहा हूं, ये धर्म थोड़ी है, ये तो आपका कर्तव्य है। आपके माता पिता ने आपका भरण पोषण किया, लालन पालन किया, आपको पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, वही काम आप अपने बच्चों को दे रहे। हुआ क्या वो धर्म? धर्म किसको कहते हैं? धर्म की परिभाषा समझो, धर्म है क्या? सत्यम परम धीमहि सत्यम ब्रूयात्, ये धर्म है। धर्म के पथ पर चलो। सत्यम नास्ति, आज सत्य नहीं है, जगत में असत्य बढ़ गया है और असत्य के समान कोई पाप नहीं है प्यारे श्रोताओं। उपनिषदों में कहा गया है कि असत्य भाषी को न केवल पाप लगता है, अपितु उनके पुण्यों का क्षय भी होता है। यदि सच्चा आनंद पाना चाहते हो प्यारे श्रोताओं, तो सत्य पर निष्ठा रखो, क्योंकि भगवान ही सत्य है। असत्य बोलने वाला व्यक्ति न तो कभी सुखी हुआ है और न ही कभी होगा। जगत में पाप इतना बढ़ गया है प्यारे श्रोताओं, इसी से धरती माता जो है धीरे धीरे अन्न को समेटना प्रारंभ कर रही है। धीरे धीरे समेट रही अन्न को। कहीं पलाकाल हो रहा है, कहीं अधिक वर्षा हो रहा है, अन्न धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कृषि भूमि समाप्त हो रही है, आप देख रहे हो अपनी आंखों से। जहां अन्न उगाते हैं, अन्न की भूमि समाप्त हो रही है, समेट रही धरती माता, क्योंकि पाप बहुत बढ़ रहा है। नारद जी महाराज ने कहा मुझे एक विचित्र चीज देखने को मिला, एक विचित्र बात देखने को मिला। सनत जी ने पूछा क्या? बोले हे सनत कुमार जी, मैं घूमते घूमते वृंदावन पहुंचा और जैसे वृंदावन पहुंचा तो यमुना के किनारे एक युवती रो रही थी। हजारों स्त्रियां पंखा झल रही थी, दास दासियों से घिरी हुई, सब उनको शांत बना दे रही थी। मैं दूर से देख रहा था और देखा क्या, एक युवती बड़ी सुंदर रूपवान रुदन कर रही थी। उनके गोद में दो वृद्ध पुरुष अचेतावस्था में दीर्घ सांस लेते लेते, लंबी सांस लेते हुए पड़ा हुआ था चेतावस्था में। मैंने देखा स्त्रियों के झुंड को। मैं ठहरा ब्राल ब्रह्मचारी, समीप में नहीं गया, दूर से निकल रहा था। वो युवती ने मुझे आवाज दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। आवाज दी, समीप में गया और जैसे ही समीप में गया तो रुदन करते हुए कहने लगे, पुण्य पुंज बिन मिल हीन संता, सतसंगति संसित करे। पुण्य पुंज बिन मिल हीन संता,
करयंता सतसंगति संसिद करयंता पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। उन्होंने मुझे अपना परिचय बताई जिनका नाम भक्ति। अपने पुत्रों का परिचय दिया, जो पुत्र कैसे हैं, वृद्ध अवस्था में। बड़ी विचित्र बात है ना कि माता जो है रूपवती है, जवान है, और दोनों पुत्र कैसे हैं, बोले वृद्ध है, बूढ़े हो चले हैं, जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं अचेत अवस्था में। तो आश्चर्य की बात है कि माता रूपवती हो, जवान, और कहीं पुत्र बूढ़ा हो, तो आश्चर्य बात देखने को मिला। उन्होंने अपना परिचय बताया कि मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म जो है द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में युवावस्था, बाद में जब गुजरात महाराष्ट्र पहुंची तो मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा, और घूमते घूमते इन कलियुगे लोगों के पाखंड के कारण मेरे पुत्रों का शरीर जो है महान दुर्बल हो चला है। और उनके दो पुत्र कौन हैं, बोले ज्ञान और वैराग्य। दो पुत्र हैं, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और वास्तव में ज्ञान वैराग्य जो है बूढ़ा हो जाता है। हर किसी को देखो तो भक्ति करते रहता है, भक्ति में डूबा रहता है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा ही रहता है। ये कभी कभी जागृत होता है। कैसे? जैसे हम कथा सुन रहे हैं, वैराग्य की चर्चा होती है तो हमारा मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अरे छोड़ो यार, गृह कार्य जनाना जंजाल, इसे तो वैराग्य ले लो, कुछ क्षण के लिए होता है। ज्ञान भी कब तक के है? जब तक के कथा में बैठे तब तक तो पूछो मत, महाज्ञानी की तरह बैठे हैं, और जैसी कथा से कहीं दूर हुए तो ज्ञान भी बिसर जाता है, पूरा हो जाता है। इसलिए ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय लीजिए। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की। नारद जी ने कहा, भक्ति ने बहुत विनय की और मुझे ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का मैंने बहुत प्रयास किया। वेद वेदांत की चर्चा किया, गीता, रामायण, वेद, पुराण सारे जो है उनके कर्णों में मैंने आवाज लगाया, लेकिन केवल ज्ञान और वैराग्य जमाए लिए और पुनः अचेतावस्था में हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुआ और आकाशवाणी में कहा गया, सत्कर्म कीजिए हे ऋषिवर। आकाशवाणी में नारद जी को कहा, नारद जी सत्कर्म कीजिए हे ऋषिवर, अरे ही अमित दवाई है, दुर्बलता दूर हो जाएगी, आ जाए फिर तरुणा, दुर्बलता दूर हो जाएगी, आ जाए फिर तरुणा। सत्कर्म कीजिए हे ऋषिवर, यही अमित दवाई है, दुर्बलता दूर हो जाएगी, आ जाए फिर तरुणा, आ जाए फिर तरुणा, आ जाए फिर तरुणा, आ जाए फिर तरुणा। आकाशवाणी में कहा गया, नारद जी सत्कर्म कीजिए। नारद जी महाराज ने संत महात्माओं से पूछा, सत्कर्म किसको कहते हैं? बोले हम नहीं जानते। तो हे शरद कुमार जी, मैं आपसे पूछता हूं, ये सत्कर्म क्या है? किस चिड़िया का नाम सत्कर्म है? किसको कहते हैं सत्कर्म? शरद कुमार जी कहे, नारद जी तो सरल बात है, सत्कर्म आप नहीं जानते? बोले नहीं नहीं, आप बताइए। शरद कुमार जी ने कहा, सुनो नारद जी, सत्कर्मो सूचको नूनः ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधे, श्रीमद्भागवतालापः शतगीत शुकादिभिः। शरद कुमार जी कहे, श्रोताओं, पाप कर्म खटके नहीं, अर देवे मोक्ष का दान, यही श्रवण करवाए श्रीमद् भागवत पुराण। अरे सत्कर्म कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण को, और धन्य है समस्त जायसवाल परिवार जो इस सत्कर्म का आयोजन किए हुए।
ये है सब कर्म। नारद जी महाराज कहने लगा कि हे सनत कुमार जी, यज्ञ कितने दिन में होता है, कहाँ होनी चाहिए? सनकादियों ने श्रीमद् भागवत की महिमा बताया नारद जी को, और नारद जी को सीधा कहां ले आए? गंगा के पावन तट आनंद मन में। और आनंद मन में व्यासपीठ पर सनत कुमार जी बैठे वक्ता के रूप में, और श्रोता बन करके कौन? नारद जी महाराज। कथा का आयोजन किसके लिए हो रहा है? ज्ञान भक्ति और वैराग्य के लिए। ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए। ज्ञान भक्ति वैराग्य है कहां? भी वृंदावन यमुना के किनारे। कथा कहां चल रहा है? गंगा के किनारे आनंद वन पर। किसके लिए चल रहा है? ज्ञान भक्ति और वैराग्य के लिए। बताओ, ज्ञान भक्ति वैराग्य यमुना के किनारे है, गंगा के किनारे कथा चल रहा है। और कथा की महत्ता जब प्रारंभ हुआ, कथा जब प्रारंभ हुआ आनंद मन में, तो वहां सुनने के लिए कौन कौन आए? सूत जी महाराज कहते हैं, नर रूप बना कर वेद शास्त्र। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ा। आजकल श्रोताओं को बुलाना पड़ता है। कैसे लते हम लत नेवता नहीं दे लते जी, काबर जाबो का कथा ये वाह होता है। और यहां देखिए आनंद मन में जब कथा प्रारंभ हुआ तो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ा। नर रूप बना कर वेद शास्त्र, कथा श्रवण करने आए। ऋषि मुनि ज्ञानी यानी सब प्रेम तार में बंधे आए। वेद पुराण जो है नर का रूप बनाए। जितने सब तीर्थ हैं, जितनी सब नदियां हैं, ये स्त्री को रूप धारण कर ली है। और कथा सुनने के लिए वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज, परशुराम, शाकल, विश्वामित्र, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिंबलाल, योगेश्वर, व्यास जी महाराज, पराशर ऋषि, छायासुर, जांजलि जी हो, ये सब के सब ऋषि जो हैं कथा सुनने कैसे पहुंचे? एक अकेला बोले नहीं। ये जितने भी ऋषि हैं ये अपने अपने स्त्रियों और परिवार के साथ कथा सुनने पहुंचे। कथा का ये भाव होता है। और आजकल श्रोताओं को देखना, एक है कहां जावे, घर में रहना ना, घर के काम काज ला करना, हमें सुन जाता, घर के काम उठा कर कथा सुनने अकेले मत जाओ प्यारे श्रोताओं। कथा सुनने सपरिवार जाओ। मैं तो आह्वान करता हूं कि बच्चों को भी लेकर आओ। कई माताएं ऐसे निठुर हैं, ऐसे कहूंगा भाई, निठुर हैं कि अपने बच्चों को घर में छोड़ करके ताला लगा करके आते हैं, कथा सुनने में हमें डिस्टर्ब करेगा। बताओ, ऐसी मत मेरी गलत याद रख। कथा सुनने से बालक प्रबुद्ध होता है, बालक प्रबुद्ध होता है, युवा शुद्ध होता है और वृद्ध सिद्ध होता है। भक्ति का रंग बाल्यकाल से होना चाहिए। लेकर क्या बच्चों को क्योंकि बालक को क्या मिलेगा? संस्कार मिलेगा। जब तक आप संस्कारी नहीं बनाओगे बालक ज्ञानी नहीं बनेगा। और उसका ज्ञान कैसा होगा? पढ़े लिखेगा तो, पर उसका ज्ञान जो है थोथा होगा। पोथी पढ़ पढ़ जुग भुआ, पंडित भया न कोई। देखना है कई लोगों को रोते हुए देखा हमने। क्या करे महाराज, लेकर पढ़ाई लिखा, डॉक्टर बनी, अमेरिका में चलती हुई रही थी, परिवार सहित रही थी। आप संस्कार दिए रहते तो आपकी संतान आपको छोड़ करके कभी नहीं जाता। इसलिए बालकों को, संतान को संस्कार दो, संस्कारी बनाओ, वो ऐसे ही ज्ञानी बन जाएगा। अच्छी बात है पढ़ाना लिखाना, ज्ञानी बनाओ और ज्ञानी के साथ साथ संस्कारी भी बनाओ। संस्कार दो उनको,
और संस्कार कहां मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिना सत्संग का विवेक जागृत होने वाला नहीं है। और सत्संग कहां मिलेगा? सत्संग की घड़ी ने लाखों है पापी तारे। ये सत्संग है भाई। संग सबको ही करते हैं, परिवार का संग करते हैं, पत्नी का संग करते हैं, मित्र का संग करते हैं, पति का संग करते हैं, लेकिन सत्संग कोई नहीं करता। सत्संगी बनाओ। पहले दादा दादी लोग अपने पोते को पोतिन को क्या कहते थे? भगवान की कथा सुनाते थे। और आजकल तो यह बात ला भैया ले गए। ये भागवती कथा करेंगे। भावादि सर्व वेदेषु गगर्ति जश्रुत्याः ववरेण्यम सर्वशास्त्रेषु तत्तत्वं परमं पद। आपसे पूछा जाएगा आपने भागवत रामायण कितनी सुनी? क्या जवाब रहेगा? जितनी बातें आपने जीवन में उतारी उतनी ही कथा सुनी आपने, उससे ज्यादा कथा नहीं सुनी। केवल कथा सुन लेना सार्थक नहीं होता प्यारे श्रोताओं। कथा सुन करके जीवन में उतारो, तब कथा सार्थक होती है, तब हमारा जीवन सफल होता है, अन्यथा होने वाला नहीं। कथा की महत्ता चल रहा था, सब ऋषि कथा सुन रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों सुनना चाहिए हर हमेशा? श्रीमद् भागवत महत्तम अध्याय 3 श्लोक नंबर 25 में लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती ला कथा। क्यों कथा सुनना चाहिए? यस् श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रिताः। केवल श्रवण करने से, केवल सुनने से हरि जो है चित्त में बैठता है। भगवान श्री हरि यश श्रवण मात्रेण, केवल श्रवण करने से, सुनने से। आप कोई नहीं कह रहा है कि बैठ करके आप जप करो, ध्यान करो, तब करो नहीं। कलयुग क्या है? कलयुग की विशेषता क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग केवल ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। तब पूजा, ये नहीं। केवल भगवान नाम कीर्तन से ही जीव का कल्याण होता है। गंगा के किनारे कथा चल रही है, और कथा जिसके लिए आयोजन हुआ वो ज्ञान वैराग्य क्या हो गए? हिष्ट और पुष्ट हो गए। और यमुना के किनारे से भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के नृत्य करते हुए, नाचते हुए गंगा के किनारे आनंद में स्वयं पहुंच गई। और आते ही नारद जी महाराज सनत कुमार को भक्ति जो है धन्यवाद देने लगी। कहने लगी, हे नारद जी महाराज, आपके सत्कर्म करने से मेरे दोनों पुत्र क्या हो गए? सबल हो गए। ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गया, मैं हिष्ट पुष्ट हो गई। अब हे नारद जी महाराज, हे सनत कुमार जी महाराज, मुझे रहने का स्थान बता दो, कहां रहूं मैं? नारद जी महाराज सनत कुमार जी बोले, भक्ति अब संसार में भटकना बंद कर दो, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आप जो है भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करो, निवास करो। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की
जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो हरि बोल। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। काल डरे जाके डर भाई, काल डरे जाके डर भाई, काल डरे जाके डर भाई, काल डरे जाके डर भाई। ताही मुखली बांधे महतारी, ताही मुखली बांधे महतारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हरि बोल। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरि बोल। गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो है, कन्हैया मेरो है, नंदलाल मेरो है, कन्हैया मेरो है, नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। कन्हैया मेरो है, नंदलाल मेरो है, कन्हैया मेरो है, नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, मुँह मांगने हवैया
मेरो रे वो तो मटकी घोड़ैया नंदलाल मेरो रे वो माखन चोरैया नंदलाल मेरो रे वो तो माखन चोरैया नंदलाल मेरो रे वो मटकी घोड़ैया नंदलाल मेरो रे वो तो मटकी घोड़ैया नंदलाल मेरो रे कन्हैया मेरो रे नंदलाला मेरो रे कन्हैया मेरो रे नंदलाला मेरो रे गोविंद मेरो रे गोपाल मेरो रे गोविंद मेरो रे गोपाल मेरो रे गोविंद मेरो रे गोपाल मेरो वृंदावन लाल की जय जय। भक्ति को भक्तों के हृदय में निवास करने के लिए सनत कुमार जी ने कहा। नारद जी ने सनत कुमार जी से एक प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, हमारी सप्ताह ज्ञान यज्ञ से कौन कौन पवित्र हुए? सनत कुमार जी बोले, हे नारद सुनो, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपन्नम मुक्तमा यत्वर्णाशधर्मेण सत्य सत्कर्मं तत्परः। बोले, हे नारद जी महाराज, हमारे सत्कर्म से दो लोग पवित्र हुए। एक आत्मदेव पुरे तस्मीन सर्ववेद विशारद श्रुते स्मार्ते निष्णातो दिति इव भास्कर। भास्कर अर्थात भगवान सूर्य। भगवान सूर्य के नाम कितने? ये कहना जानता हूं सूर्य। भगवान सूर्य को भुवन भास्कर भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, रवि भी कहा जा रहा है। बोले, दो लोग पवित्र हुए, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण और दूसरा भगवान भुवन भास्कर। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम सुंदर नगर, बड़ा सुंदर नगर बसा हुआ था और वहीं का रहने वाला था आत्मदेवे पुरे तस्मीन। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। कैसा? सर्ववेद विशारद, सारी वेद में महारत हासिल किया। सर्ववेद विशारद, वेदों का ज्ञाता था आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। लेकिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की जो पत्नी थी ना, वो बिल्कुल विपरीत थी, जिनका नाम था धुंधली। यथा नाम तथा गुण, ऐसा कहा जाता है, यथा नाम तथा गुण। आजकल तो विपरीत देखने को मिलता है। नाम है शांति बहन, पूरा मोहल्ला में शांति। तोर का नाम है बहनी गंगा, एक गिलास पानी तोरे भरे। नाम की विपरीत। पर यहां जो है धुंधली कैसी है? बोले, यथा नाम तथा गुण। नाम भी धुंधली है तो उसके कर्म भी धुंधली है। भोर ही से लागे गरजे, अरे कस कमर तान उठी मर्दानी। अरे सास झपेटों से मार गई, अरे द्वार से भाग गई जेठानी। स्वभाव कैसा? कर्कश स्वभाव। वाणी जो है एकदम कर्कश, उल्टा काम करने वाली। किसी के ऊपर कहीं भिड़ जाए तो कैसे लड़ती थी? पानी के मारत पाथर मारत, पानी के मांगत पारथ माथर। नारी न हो घर ना हरियाणी, जेठ के मुंछ उखाड़ दियो, अर देवर के दे चुटिया तानी। ऐसी स्वभाव थी।
भोजन भी बनाती ना, उसमें भी उसका मन नहीं लगता था। आत्मदेव ब्राह्मण कहता, धुंधली, बोले हाँ स्वामी, आज यजमान के यहाँ, लतेल जी के यहाँ ब्राह्मण भोज है तो भोजन मत बनाना। तो भोर से स्नान ध्यान करके भोजन बना देती थी। आत्मदेव कहता, धुंधली, आज यजमान के यहाँ ब्राह्मण भोज नहीं है, जल्दी भोजन बनाओ। तो उस दिन वो शयन करती, सोती दिन भर भोजन बनाती, और बनाती अनमने तो कैसे, काची रोटी कुची कुची, परती माछी वार। काम भी बड़ा विचित्र था। रोटी भी बनाती ना तो एक तरफ जला हुआ, एक तरफ राम राम। काची रोटी कुछ कुची, मरची पाछी वार। माछी को गिरगिनत हो हरवाही सराही, तो परसत टपकत लार। घर वाले को भोजन देवत लार को टपक गिरी, तो वो मोरे घर वाला था खाई। लतेल भाई भारी खुश हो गए, उसने होए कागा एक हाथ बार बोलो लाल की। सरिता दाई मोर लट डरी, उसने झंड दे दिया। ब्राह्मण मोरे घर आए, मोरे बुरी करत की भी गड़बड़ हो जी ना। विपरीत चलने वाली थी। आत्मदेव ब्राह्मण इतना ज्ञानी, जब योग तप करने वाला, पर भगवान हर कोई को सर्वगुण संपन्न नहीं करता। ब्राह्मण क्या है, बड़े दुख के साथ कहते हैं सनत कुमार जी, क्या बताए हमें नारद जी। आत्मदेव ब्राह्मण तो इतना ज्ञानी था, लेकिन उनकी पत्नी जो है विपरीत चलने वाली। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं, एक भी संतान नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण ने यज्ञ किया, होम किया, बहुत उपाय किया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण की दुर्भाग्य को देखो। आत्मदेव ब्राह्मण को कोई दान में गौ माता मिलता, यदि उस गौ को अपने आंगन पर ला करके कहीं बांध देता तो वो भी बांझ रह जाती। कोई फलदार वृक्ष लगाते, उसमें फल नहीं लगता था। इतना दुखी हो गया आत्मदेव ब्राह्मण। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण संतान के लिए दुखी होकर के मरने के लिए जंगल की ओर जा रहा था। बताओ, आत्मदेव इतना ज्ञानी, संतान के लिए मरने के लिए जंगल की ओर जा रहा है। अनमने मन से जा रहा था। होई है वही जो राम रची राखा। हमारी और आपकी नहीं चलती है, किसकी चलती है सत्ता? गोविंद की, भगवान श्याम की चलती है। श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पे, हानि लाभ जीवन और मृत्यु सब कुछ उनके हाथ में। हमारे हाथ में कुछ नहीं। मरने जा रहा है आत्मदेव ब्राह्मण संतान के लिए। बताओ, बिलखते हुए उधर से एक महात्मा आ रहे थे। स्वभाव से आत्मदेव ब्राह्मण ने महात्मा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। संस्कारी है ना, वेदों का विशारद, वेद को जानने वाला था। दंडवत प्रणाम किया, रोने लगा। महात्मा ने पूछा, ब्राह्मण देव क्यों रोते हो, किम कारणम, कारण क्या है हरिनाम करने का? बोले, प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया, पर मेरी एक संतान नहीं है। मैं संतान के लिए रुदन कर रहा हूँ और संतान के लिए मरने जा रहा हूँ। अब क्या करूं जी करके? पानी देने वाला नाथ कोई नहीं, मेरे कुल का हुआ नाथ किस्सा खत्म। बोले, गुरुदेव पानी देने वाला नहीं, कोई संतान नहीं, तो मरने जा रहा।
महात्मा द्रवित हो गए। संत जो है द्रवित हो गए और कहा, अरे ब्राह्मण, अरे तुम एक जन्म की बात करते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो आत्मदेव। एक जन्म क्या, 7 जन्म तक के तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम्हारे ललाट पर लिखा हुआ है आत्मदेव। और दुखी हो गया और संत के चरण को पकड़ करके, गुरुदेव या तो मुझे संतान दो या तो मुझे अपने श्री चरण में मरने की अनुमति दो। मरना चाहता हूं, मुझे जीना नहीं, जीना मुझको सुहाता नहीं। गुरुदेव अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मरने की अनुमति दीजिए। संत हृदय नवनीत समाना द्रवित हो गए और महात्मा जी ने एक फल लिया और फल लेकर के मंत्र से अभिमंत्रित किया उन्हें। आत्मदेव को कहे, आत्मदेव मरने की जरूरत नहीं, ये फल है, इस फल को ले जाओ और ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान होगी, ये मेरा कथन है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आत्मदेव ब्राह्मण फल को लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर पर आए हैं। पर विधाता ने जो लिखा है वही होता है, तकदीर के लिखा को तदबीर क्या करेगा। तकदीर में जो लिखा है वही होता है। आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी से उल्टा कहना, क्योंकि हर काम उल्टा करती थी ना। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्नचित होकर के कहे, धुंधली ये फल है। बोले स्वामी क्या होगा, इससे से संतान होगी। धुंधली इस फल को तुम खा लेना, मेरा आदेश है। आत्मदेव दिए और दे करके वहां से चले गए। धुंधली फल को लेकर के तर्क और कुतर्क करने लगी। धुंधली सोच रही है, स्वामी का दिया हुआ फल, महात्मा का दिया हुआ फल निष्फल होने वाला नहीं है। यदि इस फल को खाऊंगी तो गर्व होगा। और तर्क कुतर्क करते हुए सोचने लगी, जब गर्भ धारण करूंगी तो गर्भ बढ़ेगा, और गर्भ जब बढ़ेगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, फिर उस बालक का लालन पालन करना पड़ेगा, प्रसव वेदना होगी, गृह कारज नाना जंजाल, नाना जंजाल में मुझे पड़ना पड़ेगा, मैं फंस जाऊंगी, मुझे प्रसव वेदना सह नहीं पाऊंगी। मैं क्या करूं, इस फल को नहीं खाती हूं तो नहीं बनेगी और खाती हूं तो भी नहीं बनेगी, करूं तो करूं क्या मैं। फल को लेकर के तर्क कुतर्क करते हुए चिंतन करने लगी, गर्भ बढ़ेगा, कहीं घर में आग लग गया तो इस गर्भ के कारण भाग नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूं, कैसे करूं। चिंतन करते हुए बैठी थी। उसी समय धुंधली की छोटी बहन आई। धुंधली से कहे, बहन क्या बात है, किस चिंता में हो। बोले क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात है, इस फल को खाऊंगी तो गर्भ होगा और मैं प्रसव वेदना नहीं सहना चाहती, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है, क्या करूं इस फल का। छोटी बहन कहने लगे, एक काम करो बहन, मैं 3 महीने से गर्भ से हूं, मेरा पति जो है लालची है, लोभी है, धन के लिए मेरे अनेक संतान का विक्रय कर दिया है। और व्यास जी महाराज ने लिखा है, कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम च कलकनमाहा। धन के लिए अपनी संतान को कलयुग में भी बेचेंगे। मेरा पति जो है मेरे कई संतान को बेच दिया, आपके पास तो अपार संपत्ति है, अपार धन है, खाने वाला कोई नहीं। बहन नहीं खाना चाहती फल, मत खाओ, मेरे गर्भ से जो संतान होगा मैं चुपके से ला करके आपको दे दूंगी, आप उनका लालन पालन करना, मेरे पति को कुछ धन दे करके विदा कर देना। धुंधली प्रसन्न हो गई, डूबते को तिनके का सहारा। धुंधली सोचने लगी, अच्छी बात है, पर बहन इस फल को क्या करूं। संयोग से आंगन पर गौ माता बंधी हुई थी, बोले गौ माता को खिला दो। धुंधली उठी, फल गौ माता को खिला दी। गौ माता ने सुंदर फल का सेवन किया। अब धुंधली ने कहा, छोटी बहन अब क्या करूं। बोले एक काम करो, गर्भवती होने का नाटक करो।
छोटी बहन चली गई। एक दिन ब्राह्मण आत्मदेव ने पूछा, धुंधली तूने फल खाई ना? बोले हाँ हाँ स्वामी, आप जो दिए थे ना फल खाई हूं ना मैं। आज धुंधली अपने पति से क्या कर रही है? झूठ बोल रही है। और पति कौन है? बोले परमेश्वर है। परमेश्वर से झूठ बोले। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। परमेश्वर, पति जैसा भी हो, मेरी माता है, परमेश्वर ही होगा। आज धुंधली झूठ बोली। और याद रखो मेरी माताएं, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। धुंधली 3 महीने का जब हुआ, समय व्यतीत हुआ, तो अपने उदर पर वस्त्र को लपेट ली और आत्मदेव से कहे, स्वामी देखो देखो देखो, मैं गर्भ से हूं, मेरा उदर देख लीजिए। बताओ, झूठ बोल रही है पति से। और जिन जिन ने पति से झूठ बोला वो सुखी नहीं हुई। माता सती, बताओ क्या परिणाम मिला उन्हें? देह का त्याग करना पड़ा। देह त्यागना पड़ा दक्ष के यज्ञशाला में। अपमानित होना पड़ा। कितने अपमानित हुए बताओ? स्वयं पिता ने उसका अपमान कर दिया, पति की बातों की अवहेलना करने पर। आज धुंधली झूठ के ऊपर झूठ बोल रही है। ऐसे करते करते 7 महीना हुआ और उधर को बढ़ा ली। इधर 7 महीना हुआ और उधर उसकी बहन को 9 पूर्ण हुआ और 10वें महीने में एक बालक उसने जन्म दिया। अपने पति के माध्यम से उस बालक को धुंधली के पास भिजवा दिया। धुंधली अपने उदर से लपेटी हुई वस्त्र को फेंकी, उनके पति को धर दी और अपनी छोटी बहन की संतान को ही 3 महीने लेकर के कहने लगा, स्वामी स्वामी देखो मेरे संतान हुआ है, मेरा पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया कि चलो धुंधली मेरी पहली बात मानी है। और आश्चर्य की बात, अभी तो 7 ही महीने हुआ है। कोई बात नहीं, क्योंकि 7 महीने में भी संतान होता है। जिला हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा कहते 7वां सा। कोई बात नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। ऐसे करते करते 3 महीना और बीता और ब्राह्मण के घर में एक आश्चर्य घटना घटी। क्या आश्चर्य? एक महाभारी होता है फिर ब्राह्मण घर में। गौ गर्भ से बच्चा निकला। आश्चर्य की बात है, देखो गौ गर्भ से बच्चा निकला। आते हैं ब्राह्मण के घर में, आते हैं ब्राह्मण के घर में, आते हैं ब्राह्मण के घर में। गौ गर्भ से भी बच्चा निकला, गौ गर्भ से भी बच्चा निकला, गौ गर्भ से भी बच्चा निकला, गौ गर्भ से भी बच्चा निकला। आते हैं ब्राह्मण के घर में, आते हैं ब्राह्मण के घर में, आते हैं ब्राह्मण के घर में, आते हैं ब्राह्मण। वृंदावन विलास की। ब्राह्मण के घर में गौ माता जो बंधी थी आंगन में, उनके गर्भ से सर्वांग सुंदर मनुष्याकार एक बालक का जन्म हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया कि गौ के गर्भ से मनुष्याकार बालक कैसे हुआ। बड़ा ज्ञानी था, ध्यान लगा करके देखा आत्मदेव ब्राह्मण क्या देखता है, वही महात्मा का दिया हुआ फल का प्रभाव है, जो गौ के गर्भ से भी मनुष्याकार बालक का जन्म हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण धुंधली के ऊपर रुष्ट नहीं हुए, सारी गलतियों को माफ कर दिया और आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्रों का नामकरण अब किया है।
और किनके नाम पर? बोले माताओं के नाम पर किया। आत्मदेव ब्राह्मण ने धुंधली से जो उत्पन्न हुआ था उनका नाम धुंधकारी रखा, और गौ माता के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम प्रेम से गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण के एक नहीं अनेक अर्थ हैं प्यारे श्रोताओ। गो मतलब होता है इंद्री, गो मतलब होता है गाय, और गाय के गर्भ से उत्पन्न हुआ। लेकिन गोकर्ण क्यों? बोले जिनकी कान जो है गौ माता की तरह हो। किसी किसी का नाम हम उनके रूप के आधार पर रख देते हैं। कोई कहीं ज्यादा काला हो गया तो उसको क्या कहते हैं? अरे श्याम सुंदर बिलवा। कहूं फट फट ले गोरी हुए पूरी, ऐसे कहा। अच्छा आपकी माता जी का ऐसी कहते हैं। तो उसका नाम क्या हुआ? गोकर्ण। जिनके कान जो है गौ माता की तरह उसका नाम गोकर्ण हुआ। प्रेम से गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ अध्याय 66 नंबर श्लोक पर लिखा है, याद रखना मेरी माता। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण किसका प्रसाद है? महात्मा का। और धुंधकारी किसकी संतान है? धुंधली की नहीं है, उसकी छोटी बहन की है। उसका पिता कैसा है? अपने संतान को धन के लिए बेचने वाला। इसलिए कैसा हो गया वो? धुंधकारी महाखलः। हमारे छत्तीसगढ़ी कहावत कैसे लगते भाई? जैसे जैसे दाई दादा, हाँ जैसे जैसे घर द्वार। तो जैसे उनके माता पिता हैं तो गुण किस में गया है? संतान पे गया है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, महापंडित निकला, महात्मा का दिया हुआ प्रसाद। और धुंधकारी महाखल। बालक जब बढ़ने लगे तो धुंधकारी की दुष्टता प्रारंभ हो गया। धुंधकारी जुआ खेलता, शराब पीता, वेश्यारमण करता। उनकी आचरण को देख करके आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया। तो एक दिन गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप चिंता क्यों करते हो? ये संसार है, इस मोह माया से विरक्त हो जाओ। कौन? गोकर्ण कह रहा है, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो। आत्मदेव की बात मान करके आत्मदेव अपने पुत्र गोकर्ण की बात मान करके वन में गया और भगवान की भक्ति करते करते आत्मदेव ब्राह्मण भगवत गति को प्राप्त हो गया। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। पिता नहीं, माता है, और माता को धन के लिए मारना और पीटना प्रारंभ कर दिया। धुंधली को मारने लगा ये धुंधकारी। धन के लिए सारी संपत्ति धीरे धीरे क्षीण हो गया। एक दिन अपने पुत्र के कर्म को देख करके अर्धरात्रि के समय नगर के समीप एक कुआं, उस कुएं में कूद करके धुंधली ने अपनी लीला समाप्त कर दिया। जो जैसा कर्म करता है प्यारे श्रोताओं, उसका फल उसको ही भोगना पड़ता है। कर्म का फल दूसरे को नहीं, स्वयं को भोगना पड़ेगा। धुंधली ने क्या की थी? पति से झूठ। आज परिणाम देखो, स्वयं को भोगना पड़ा है। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना स्वयं निजी कर्म भोगना पड़ता है। गोकर्ण ने देखा मेरा भाई दुष्ट हो गया है, खल हो गया है, इनके साथ रहूंगा तो मुझे भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उन्होंने नगर का त्याग करके, घर का त्याग करके गोकर्ण तीर्थाटन के लिए निकल गया, तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। एक अकेला धुंधकारी मस्त
कोई नहीं रहा, भाई भी चला गया, माँ भी मर गई, पिता भी चला गया। धुंधकारी अपने घर पर 5 वेश्याओं को ला करके उनका लालन और पालन करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन 5 वेश्याओं ने कहा, स्वामी थोड़ा थोड़ा धन चोरी करके लाते हो, ये क्या रोज रोज की चोरी करना ही है तो राजा के यहाँ चोरी करो, बड़ा भारी चोरी करो, डाका डालो। वेश्याओं की बात मान करके धुंधकारी राजकोषालय में चोरी किया, बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आए। वेश्याओं ने देखा ये स्वर्ण मुद्राएं हैं। धुंधकारी जब मदमस्त सोया हुआ था पलंग पर, नशे में मस्त था, 5 वेश्या एकत्र होकर के एक मत होकर के सोचने लगी, धुंधकारी है यह चोर महान, हर एक दिन पकड़े जाएंगे, दंड मिलेगा बहुत भांति, फांसी पे चढ़ाए जाएंगे, इनके साथ हमें भी दंड मिलेगा। 5 ने विचार किया क्या करें। एक ने कहा चलो मार डालो। 5 तैयार हो गए। धुंधकारी सोया हुआ था पलंग पर, उसे रस्सी से बांध दिया। इति ताम निश्चयं कृत्वा सुप्तं सबंधय रश्मभिः, रस्सी से पलंग पर लपेट करके बांध दिया 5 वेश्या, और धुंधकारी के गले में रस्सी का फंदा डाला और रस्सी का फंदा डाल करके खींचने लगे। याद रखे शैतान, जो अतिशय पापी होता है उनका प्राण जल्दी नहीं निकलता है, नहीं निकलता जल्दी। रस्सी से बंधा हुआ है, गले में जब खींचने लगे, फंदा को तड़फड़ाने लगा, प्राण जब नहीं निकल रहा था, एक वेश्या गई कहां, चूल्हे के पास। निहत्येन शैवीर्यार्थां यस्यामो यत्र कुत्रचितः। शुभ जी महाराज कहते हैं, श्रोताओं, गई चूल्हे के पास, जलती हुई अंगीठी को उठाई, लकड़ी को, अंगारे को, और ला करके धुंधकारी के मुंह पर अंगारे को ठोस दी। धुंधकारी तड़पते हुए प्राण का त्याग किया, देह का त्याग किया। 5 वेश्याएं उनके कोई कर्म नहीं किया, बल्कि उन्हें आंगन पर ही गड्ढे खोद करके दफन कर दिया, और भोर होते ही धन संपदा लेकर के चंपत हो गए। धुंधकारी का कोई कर्म नहीं। अंत में धुंधकारी कहां, प्रेत योनि में चला गया। जिस व्यक्ति का कर्म नहीं होता, गरुड़ पुराण में वर्णन है, जिस व्यक्ति का कर्म नहीं होता वो प्रेत योनि में जाता है। इसलिए पुत्र को चाहिए कि अपने माता पिता के दैहिक कर्म को करे, परिवार को चाहिए अपने परिजन का दैहिक कर्म करे। कोई कर्म नहीं हुआ। बहुत दिन बीत गया। एक दिन की बात, गोकर्ण जी महाराज का विचार हुआ कि चलो नगर की ओर चलो। नगर की ओर जब आए गोकर्ण महाराज, पहुंचते पहुंचते अर्धरात्रि हो गया था। अपने घर के समीप आए, घर कैसा बोले खंडहर हो गया था। आंगन पर बैठा गोकर्ण जी महाराज भोर होने की प्रतीक्षा कर रहा था, तो समीप में किसी की रोने की आवाज सुनाई दिया। गोकर्ण ने पूछा, भैया कौन हो, क्यों रो रहे हो, कौन हो, क्यों रो रहे हो? जैसे गोकर्ण ने कहा तो और जोरों से रोने की आवाज आया। समझ गया कोई भटकती आत्मा है, बोलने की सामर्थ्य नहीं है। गोकर्ण महाराज अपने कमंडल से जल लिया, अंजलि पर मंत्र अभिमंत्रित किया, और जिस रोने की आवाज आ रही थी जल को उधर ही छिड़क दिया, और जैसे ही छिड़का वो प्रेतात्मा बोलने लगा, गोकर्ण मैं तेरा भाई हूं, धुंधकारी हूं मैं, तड़प रहा, अपने कुकर्म से नष्ट हुआ, इस योनि में मैं भुगत रहा। रोते हुए कहे, भाई मैं धुंधकारी तेरा बड़ा भाई हूं। हे भाई गोकर्ण,
आज मेरी दुर्गति हो गई है, अपने कुकर्म के कारण नष्ट हो गया हूं मैं। देखो भैया, हे मेरे भाई, दया करो मेरे भाई, मेरा तो बेड़ा पार करो। वेश्याओं ने मुझको मारा है, भैया मेरा उद्धार करो। बोले भाई, मैं तड़प रहा हूं इस योनि में, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, न तो मुझे कोई चीज प्राप्त होता है। हे भाई, मेरा उद्धार करो, उद्धार करो, उद्धार करो भाई, मेरा कल्याण करो भाई, बहुत तकलीफ है इस देह में मुझे। धुंधकारी रुदन करने लगा। गोकर्ण जी महाराज द्रवित हो गए। भाई, आप इस योनि में? बोले हाँ भाई, अपने ही कर्म के कारण, अपने कुकर्म से नष्ट हुआ इस योनि में मैं भुगत रहा। दया करो मेरे भाई, मेरा तो बेड़ा पार करो। रोते हुए कहने लगा। गोकर्ण जी महाराज तो गए, भैया कोई बात नहीं, प्रयास करूंगा। बहुत हुआ, नगरवासियों ने देखा महाज्ञानी महापंडित गोकर्ण जी महाराज आए हुए हैं, और नगरवासी दौड़े शिष्टाचार के। मन मलिन है गोकर्ण का। नगरवासियों को बताया कि मेरा भाई अधोगति हो गया है, प्रेत की योनि में गया हुआ है, उनका उद्धार करना है। क्या करूं, कैसे करूं? नगरवासियों ने कहा क्या? बोले हाँ, दुर्गति हो गया मेरे भाई का। पंडितों से उपाय पूछा, गोकर्ण जी महाराज कोई उपाय नहीं मिला। महात्माओं से पूछा, कोई उपाय नहीं मिला। अंत में गोकर्ण जी महाराज ने अपने योग बल से, तपोबल से भगवान सूर्य को रोक दिया, और भगवान भुवन भास्कर से कहे, हे प्रभु, हे भुवन भास्कर भगवान, मेरे भाई की दुर्गति हो गया है, मेरे भाई का उद्धार करना है। मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? किससे मेरे भाई का उद्धार होगा? भगवान सूर्य नारायण गोकर्ण की प्रार्थना को सुनकर गए, हो गोकर्ण, मेरी बात को ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचस धर्मेण रूपम तु विश्रुतमा। भगवान भुवन भास्कर सूर्य कह रहा है, गोकर्ण तेरे भाई का उद्धार केवल श्रीमद् भागवत ही कर सकता है। तेरे भाई का उद्धार सप्ताह यज्ञ से हो सकता है। इसलिए हे गोकर्ण, तो इस श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कर, अनुष्ठान कर, अनुष्ठान कर। गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य के आदेश का पालन किया और नगरवासियों को निमंत्रण दिया, और नगरवासी एकजुट होकर के सुंदर मंच बनाए। व्यासपीठ पर गोकर्ण जी महाराज बैठे, कथा प्रारंभ हुआ, और नगरवासी कथा सुनने बैठे। धुंधकारी भी कथा सुनने के लिए वहां आया, लेकिन हवा का झोंका जब होता तो इधर से इधर, इधर का हवा चलता इधर हो जाता। धुंधकारी सोचने लगा, कथा में मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन विचलित हो रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहा हूं, क्या करूं, कैसे करूं? जहां पर यज्ञ का आयोजन हुआ था वहीं कुछ दूर पर बांस का बिहड़ था, बांस का बिरवा था। संयोग से धुंधकारी उस बांस में प्रविष्ट कर गया, और बांस में प्रविष्ट हुआ तो हवा का झोंका उससे इधर उधर नहीं कर पाया। धुंधकारी बांस में प्रविष्ट हो कथा सुनने लगा। प्रथम दिवस की कथा विराम हुई, एक गांठ टूटा, ऊपर की ओर चढ़ा। द्वितीय दिवस हुआ, कथा विराम हुआ, दूसरी गांठ फूटा। सूत जी महाराज कहे, श्रोताओं, ऐसे करते करते सप्तम दिवस की कथा जब विराम हुआ तो सप्तम दिवस उस बांस के गांठ नहीं फूटे, बल्कि वह बांस जो है दो भाग में खंडित हो गया,
दो भाग हो गया और वहां से धुंधकारी जो प्रेत योनि में था बड़ा सुंदर रूप धारण करके भगवान श्री हरि का स्वरूप धारण करके खड़ा हो गया और खड़ा होकर के अपने भाई गोकर्ण को प्रार्थना करने लगा, हे भाई आज आपने मेरा उद्धार कर दिया भैया, आज इस योनि से मुझे मुक्ति मिला, मुक्ति मिल गया। उसी समय आकाश मार्ग से विमान आया और विमान में कौन है? भगवान नारायण के दो पार्षद, दोनों का नाम बड़ा सुंदर है, नंद और सुनंद। नंद और सुनंद दोनों भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, धुंधकारी को विमान पर बैठाया और आकाशगामी होने लगा, आकाश की ओर बढ़ने लगा। तो पूरे नगरवासी गोकर्ण को उलाहना देने लगे, आलोचना करने लगे, हे गोकर्ण महाराज आपने दुराभाव किया है, द्वेष भाव किया है। बोले क्या? बोले हम पूरे नगरवासी आप कथा सुनी, लेकिन आपके भाई का ही उद्धार हुआ, हमारा क्यों नहीं? हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? केवल एक अकेले धुंधकारी को ले जा रहा है। गोकर्ण महाराज ने आवाज दिया, ओ नंद और सुनंद, ओ भगवान के पार्षदों, जरा इन नगरवासियों को समझाओ आकर के। मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, मैंने तो कथा बराबर सबको सुनाया, जरा इनको समझा दो। भगवान के पार्षद आए और आकर के कहे, हे नगरवासियों ध्यान से सुनो, इसमें गोकर्ण का कोई दोष नहीं, दोष आप लोगों का है। इसने तो यज्ञ सबके लिए किया, इसने कथा वाचन सबके लिए किया, बराबर शुरू किया, लेकिन जिस भाव से एक चित्त होकर के एक आसन पर बैठ करके एक जगह बैठ करके धुंधकारी ने कथा सुना, वैसे नगर के एक भी व्यक्ति कथा नहीं सुने। हे नगरवासियों, यदि आप लोग भी धुंधकारी की तरह कथा सुनेंगे तो आप भी भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। ऐसा कहते हुए नंद और सुनंद आकाशगामी हो गया। प्रेम से वृंदावन हरिलाल की, भागवत भगवान की, गोकर्ण महाराज की जय जय राधे। आवाज नहीं आ रही उधर से, कोई बात नहीं, आज प्रथम दिवस है, एक न एक दिन तो आवाज आएगी। मैं नहीं कहूंगा, बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, मैं थोड़ी कहूंगा। भोजन आप करोगे आपको मिलेगा, भजन आप करोगे आपको मुझे मिलने वाला। प्रेम से वृंदावन हरिलाल की जय 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 जय। पुनः द्वितीय बार गोकर्ण महाराज ने अपने नगरवासियों के लिए कल्याण करने के लिए पुनः कथा का आयोजन किया। और वास्तव में कथा जो है केवल अपने लिए नहीं, ये कथा जो है जगत कल्याण करने के लिए किया जाता है। अपने लिए करना होता तो जायसवाल परिवार अपने घर में करवा लेता, एक कमरे में भी हो जाता कथा। क्यों? ये जगत कल्याण मुक्तिदायी है, मोक्षदायी है। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद भागवत कथा से मिलता है प्यारे श्रोताओं। परंतु शर्त यह है कि कथा जो है प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। प्रेम पूर्वक श्रवण किया जाए तो कथा श्रवण सार्थक होता है। और कथा श्रवण के समय जगत को क्या करना चाहिए? विस्मित कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म करने में देर न करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। फिर कथा का आयोजन हुआ और अब की बार जब सप्तम दिवस हुआ तो भगवान के पार्षद नहीं, भगवान स्वयं
विष्णु कथा स्थल पर पधारे। प्रेम से नारायण भगवान की। भगवान को स्वयं आना पड़ा, बताओ, भक्तों के कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं आए वहां। सबको विमान पर बिठा करके भगवान अपने गोलोक धाम ले गए। वैकुंठ नहीं मिला, न ही स्वर्ग मिला। कहां मिला? भगवान के धाम, जिसको कहते हैं गोलोक धाम, साकेत धाम कहा जाता है। गोलोक धाम मिला। ये भागवती कथा है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो ही तथा धन्यम कृष्ण लोका फल प्रदाः। ये प्रेत पीड़ा नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है, तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला सप्ताह पारायण भी धन्य है। इसलिए पारायण की भी महत्ता है इसमें। केवल कथा नहीं, पारायण भी सुनना चाहिए। क्या होगा पारायण? पारायण भी श्रवण करना चाहिए। कथा तीन प्रकार से होती है प्यारे श्रोताओं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। तीन प्रकार से कथा होती है। आत्मदेव ब्राह्मण कहां के रहने वाले थे? तुंगभद्रा, है ना? तुंगभद्रा नदी के तट के रहने वाले आत्मदेव। जरा सोचो तो समझ में आएगा, ये मानव काया ही क्या है? बोले यही तुंगभद्रा है। तभी तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। परलोक संवारने के लिए मनुष्य का नहीं है। शरीर को क्या कहा गया है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। फिर तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय भजे रघुवीरा। वही शरीर पावन है जो भगवान का भजन और कीर्तन करता है। कीर्तन का अर्थ क्या है? कीर्तन किसे कहते हैं? कीर्ति और तन से जो ऊपर उठे, कीर्ति और तन से जो उठे उसी को कीर्तन कहते हैं। वही तो कीर्तन है। इस शरीर जो है यही है तुंगभद्रा। यह है संस्कृत शब्द। तुंगभद्रा जो है संस्कृत शब्द है। भद्रा का अर्थ होता है कल्याण। भद्रा का अर्थ होता है कल्याण करने वाली, और तुंग का अर्थ होता है अधिक या ऊंचा। अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी तुंगभद्रा नदी, वही है मनुष्य का शरीर। अच्छा, जरा विचार करो कि धुंधकारी जो है प्रवेश कहां किया? बांस में। ठीक, उस बांस में कितने गांठ? शरीर भी एक बांस है। शरीर बांस है। इस बांस में कितने गांठ हैं? 7 ही गांठ हैं श्रोताओं, याद रखना। 7 कुंडलियां जो है, शरीर में कुंडली है ना, 7 कुंडलियां, यही तो बांस की गांठ है। 7 कुंडलियों को जिसने जागृत कर लिया वही तो क्या हो गया? आत्म देव हो गया। जो अपनी आत्मा को देव बनाए वही आत्मदेव है। और जो सारा समय धन काम सुख का चिंतन करे वही धुंधकारी है। आत्मा ही देव है। तो अपनी आत्मा को देव बनाओ, धुंधकारी नहीं। अज्ञानता के 7 गांठ लगे हैं शरीर पर, बताओ। इच्छा, द्वेष, अहंकार, मोह, कपट, ममता और अज्ञानता। यही तो है। ये बद्ध जीव ही धुंधकारी है। बद्ध जीव की 5 वेशियों से मिलन हुआ है। 5 वेशियां क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसी में बद्ध जीव जो है धुंधकारी हो जाता है। इससे निकलना है
इन 5 विषयों के अधीन नहीं, बल्कि अपने आत्मा को आत्मदेव बनाओ। सूत जी महाराज ने श्रोताओं से कहा, श्रोताओं यहां पर श्रोता और वक्ता के लिए कुछ नियम है, ज्यादा पालन मत करना, भटक जाओगे। जितनी शक्ति उतनी भक्ति करना, ज्यादा के प्रपंच में रहोगे ना भटक जाओगे। ये संसार है। एक मन बनाओ, एक चित्त बनाओ। गीता में भगवान ने कहा है, अनेक चित्त विभ्रांत मोह जात समभृत। अनेक चित्त मत बनाओ, एक चित्त बनाओ अपने चित्त को, एकाग्र चित्त। थोड़ी सी नियम है, वक्ता और श्रोता को चाहिए कि वे आंख, मन, वाणी, कर्म और प्रत्येक इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध ना करें प्यारे श्रोताओं, क्योंकि क्रोध करने से पुण्य का क्षय होता है। इसलिए क्रोध का त्याग करो, क्योंकि क्रोध क्या है? क्रोध अग्नि से तेज है, अग्नि से भी तेज है क्रोध। वक्ता और श्रोता क्रोध न करें। विधि पूर्वक कथा श्रवण करने से उसका फल प्राप्त होता है। भागवत की कथा श्रवण करोगे प्रेम से तो भगवान से संबंध जुड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक है 18,000। 18,000 क्यों? बोले भगवान की प्रकृति कितना है? 8। क्षिति, जल, पावक, गगन, शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति है और ईश्वर एक है। 8 और 1 9, और 9 अंक जो है पूर्णता कहलाता है। 9 का अंक जो है कभी क्षरित नहीं होता। पढ़ करके देख लो पहाड़ा 9 के अंक को। 9 एकम 9, 9 दूनी 1 और 8, 9 तिया 2 7, 9 चौक 3 6, गिनती कर लो भाई। 9 पंचे 5 4, 9 छक्के कितना हो? 9 सत्ते 63, 6 3, 9 अट्ठे 72, 7 2, 9 निया 81, 8 और 1 9 10। 5 की संख्या उठा लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 5 दिया, क्षरित हो गया ना। पर 9 की संख्या क्षरित नहीं होता, इसलिए 9 की संख्या जो है पूर्णांक। भागवत कथा कितने दिन? नतेल भाई कितने दिन भागवत कथा? 7 दिन भागवत, 7 दिन होगा ना। लेकिन यज्ञ कितने दिन होगा? 9 दिन। पहला गौकर्ण उपाख्यान, आज प्रथम दिवस, 7 दिन कथा और अंतिम दिवस पूर्णाहुति। नवधा भक्ति कहा गया है। 9 अंक परिपूर्ण है, इसलिए भगवान भी पूर्ण है और भगवान का प्रादुर्भाव भी नवमी को हुआ है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, यहाँ भी भगवान का प्राकट्य अर्धरात्रि में हुआ अष्टमी को, लेकिन उत्सव नंद बाबा नवमी को ही मनाए। नवमी को ही सबको ज्ञात है। भगवान को बहुत प्रिय है। प्रभु के दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारो प्यारे श्रोताओं। पूर्व जन्म का विचार मत करो, वर्तमान को देखो। भूल जाओ पूर्व जन्म को, क्या थे, क्या होगा, कैसे हैं, पूरे भूल जाओ। इस जन्म को सार्थक कर लो प्यारे श्रोताओं। वेदों का अंत नहीं, पुराणों का पार नहीं। मनुष्य जीवन लघु है, छोटा है। शास्त्र का कोई पार नहीं हो सकता। कलयुग का मनुष्य जो है कम समय में भगवान को प्राप्त कर सकता है। यही तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है। इसलिए भगवान का स्वरूप है ये भागवत। भगवान सूत जी महाराज ने श्रोताओं को कहा, श्रोताओं यथा सबके तथा भक्ति कीजिए। गौकर्ण उपाख्यान के प्रसंग को यहीं पर हम समयानुसार विराम देते हैं प्यारे श्रोताओं। अत्यधिक रात्रि भी हो चला है। आइए एक छोटी सी भगवान नाम कीर्तन
और भगवान नाम कीर्तन के पश्चात कल की जो प्रसंग होगी वो मंगलाचरण से प्रारंभ होगा। सौनक आदि ऋषियों का प्रश्न, शुद्ध जी महाराज का उत्तर, भगवान के 24 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन, नारद जी महाराज के पूर्व जन्म की कथा, समय अनुसार सुखदेव जी महाराज की जन्म कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। समय अनुसार महाराज परीक्षित का जन्म, महाराज परीक्षित का दिग्विजय, पृथ्वी धर्म का संवाद, कलयुग को दंड देना, धर्मपालक राजा परीक्षित को ब्राह्मण बालक श्रृंगी का श्राप, और गंगा जी में पायोपविष्ट महाराज राजा परीक्षित सामने सुखदेव जी महाराज का शुभागमन, और सुखदेव जी महाराज कृत राजा परीक्षित के प्रश्नों की प्रशंसा, भगवान के विराट रूप का वर्णन इत्यादि कथाओं का कल चर्चा होगी। आइए भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की मंगल आरती। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, रास राशेश्वरी राधा रानी की जय। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरी घर की आगे कान, तेरा तेरे और जब खिड़की खोलो तो तेरे जगे हो जाए। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर में आज गाना, मेरे घर में आज गाना, तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। बाकी बिहारी लाल की जय हो। मुझे घंटी सुनाई दे, मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी, मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी, मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे लोग जब फिर गाना तेरी सूरत दिखाई दे। मुझे रोज सवेरे गाना तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करे मिल करे, जब भजन करे मिल करे। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली ऊपर बजाते हुए और जोर से
जब भजन करे मिलकर, जब भजन करे मिलकर, रस्तान में मिल जाए। जब खिड़की, जब खिड़की, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। फिर घर के यहाँ भी गाना हो, फिर घर के आगे गाना तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की, जब खिड़की, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की तेरे चाहते गाना तुझको मैं प्रणाम करूं। आप तेरे चाहते गाना तुझको मैं प्रणाम करूं। जब मेरे हिलायत हो कुछ ऐसा काम करूं, तुम मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करो। तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। जब खिड़की, जब खिड़की, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तेरे घर के आगे गाना हो, तेरे घर के आगे गाना तेरा मंदिर बन जाए। ताली की सेवा करते हुए जब खिड़की, जब खिड़की, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए। 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 जब खिड़की खोलूं